अस्सलाम वालेकुम वरहमत अल्लाह। शब बरात 2026 में कौन सी तारीख को है, किस तारीख को, किस रात को हमने इबादत करनी है, कौन से दिन कौन सी तारीख को हमने रोज़ा रखना है, ये सवाल इस वक्त बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है क्योंकि शब बरात बिल्कुल हमारे करीब है और इस हवाले से डेट कोई कुछ बता रहा है, कोई कुछ बता रहा है। शब बरात ये बहुत ही ज़्यादा फजीलत वाली, बहुत ही ज़्यादा बाबरकत रात है। इस रात की फजीलत के हवाले से सबसे पहले मैं चंद अहादीस आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ ताकि आपको मालूम हो कि शब बरात ये कितनी बाबरकत रात है जो कि हमारे बिल्कुल करीब है। और इस रात को हमने बिल्कुल ही गफलत में नहीं गुजारना, इस रात को हमने इबादत के साथ गुजारना है, क़याम के साथ गुजारना है ताकि हमें इस रात की बरक़ात, इस रात की जो फजीलत है वो हमें हासिल हो। शब बरात कौन सी तारीख को है, तारीख भी मैं आप लोगों को बताता हूँ। सबसे पहले इस रात की फजीलत के हवाले से चंद अहादीस मैं आप लोगों के सामने बयान करना चाहता हूँ, जिस तरह के हज़रत अम्मी आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि मैंने एक रात नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बकी में पाया तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह ताला इस रात आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और बनु कल्ब की बकरियों के बालों से भी ज़्यादा लोगों को बख्श देता है। यानी इस रात में अल्लाह रब्बुल आलमीन बनु कल्ब ये एक कबीला था और इसके पास बहुत ही ज़्यादा तादाद में बकरियां थी। तो आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि उन बकरियों के जिस्मों पर जो बाल हैं उन बालों से भी ज़्यादा अल्लाह रब्बुल आलमीन इस रात में अपने बंदों की बख्शिश फरमाता है। और इसी तरह एक और हदीस पाक है, आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला शब बरात में मुशरिक और कीना रखने वाले की तरफ नजर रहमत नहीं फरमाता, ना तो मुशरिक की तरफ और ना ही दिल में कीना रखने वाले की तरफ अल्लाह रब्बुल आलमीन इस रात में भी नजर रहमत नहीं फरमाता। इसी तरह हजरत अलीउल मुर्तदा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जब शाबान की 15वीं रात हो तो इस रात क़याम करो, इसके दिन का रोज़ा रखो, क्योंकि अल्लाह ताला इस रात गुरूब आफताब के वक्त से आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाता है और फरमाता है क्या कोई मग़फ़िरत मांगने वाला है मैं उसे बख्श दूं, क्या कोई रिज़्क़ मांगने वाला है मैं उसे रिज़्क़ दूं, क्या कोई मुसीबत ज़दा है मैं उसे आफ़ियत दूं। ये ऐलानात जो है वो किए जाते हैं यहाँ तक कि फजर तुलू हो जाती है। तो ये रात जो है गुरूब आफताब से अल्लाह रब्बुल आलमीन आसमान दुनिया पर अपनी रहमतों का नुज़ूल फरमाता है और अल्लाह की तरफ से ऐलान किया जाता है कोई मुझसे रिज़्क़ मांगने वाला है मैं उसे रिज़्क़ दूं, है कोई मुझसे बख्शिश मांगने वाला है मैं उसे बख्श दूं, है कोई गुनाहों से माफ़ी मांगने वाला है मैं उसे उसके गुनाहों को माफ़ कर दूं, है कोई मुसीबत ज़दा है कोई बीमार मैं उसे शिफा अता कर दूं। ये ऐलानात किए जाते हैं। और इसी तरह एक और हदीस पाक भी है, यहाँ पर वो भी मैं आप लोगों के सामने बयान करना चाहता हूँ कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो शाबान में कसरत के साथ रोज़े रखा करते थे, नफिल रोज़े। तो सहाबी ने पूछा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप इस महीने में इतने ज़्यादा रोज़े क्यों रखते हैं, इसकी क्या वजह है। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि शाबान ये एक ऐसा महीना है जिससे लोग गाफिल हो जाते हैं रजब और रमज़ान के दरमियान, और इस महीने में आमाल रब्बुल आलमीन की तरफ उठाए जाते हैं और मैं पसंद करता हूँ कि मेरा अमल इस हाल में उठाया जाए कि मैं रोज़े की हालत में हूँ, यानी मैं रोज़े से हूँ, इस हाल में मेरे नामा अमाल अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में पेश किए जाएं। तो इस रात में आमाल अल्लाह की बारगाह में पेश किए जाते हैं। ये फैसलों की रात है। इस रात में अल्लाह रब्बुल आलमीन फैसले फरमा देते हैं कि किसके लिए हक में क्या फैसला है। ये फैसलों की रात है। तो इस रात को हमने इबादत के साथ गुजारना है, इस रात को हमने क़याम के साथ गुजारना है। इस रात में नवाफिल की कसरत करें, कुरान मजीद की तिलावत की कसरत करनी है और इसी तरह दुरूद पाक की कसरत करें, तौबा इस्तिग़फ़ार की कसरत करें, कलमा शरीफ का विर्द करें, तस्बीहात का जो है वो विर्द करें, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर। ये रात हमने इबादत के साथ जो है वो गुजारनी है। अब ये रात है कब,
कौन सी तारीख को है, किस तारीख को हमने इबादत करनी है, किस तारीख को, किस रात को हमने इबादत करनी है, और कौन से दिन कौन सी तारीख को हमने रोजा रखना है। तो देखें शब बरात 2026 में 3 फरवरी तारीख होगी, 3 फरवरी, और ट्यूसडे मंगल का दिन होगा। 13 फरवरी मंगल का दिन जैसे ही मुकम्मल होगा, सूरज गुरूब होगा, मगरिब के बाद से लेकर तुलुए फजर तक, फजर की नमाज का वक्त शुरू होने से पहले तक, ये सारी रात जो है ये शब बरात की रात है। 3 फरवरी का दिन जैसे ही मुकम्मल होगा, आगे जो रात शुरू हो रही है ये शब बरात की रात है, यानी ये 15वीं शाबान है, शाबान की 15वीं रात है। अच्छा, इबादत हमने करनी है 3 तारीख दिन गुजरने के बाद जो रात शुरू होगी, इस रात हमने इबादत करनी है। और अगला जो दिन है, बुध का जो दिन है, ये 15 शाबान का दिन है, इस दिन हमने रोजा रखना है, ठीक है ना। तो मुझे उम्मीद है आपको मेरी बातें समझ आ गई होंगी। अल्लाह ताला हम सबको इस रात में ढेरों इबादत करने की तौफीक अता फरमाए।